अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में आप ये सीख के जाएंगे कि चैप्टर नंबर 4, 11, 13, 14, 15 इन सब के क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आंसर्स कैसे करने हैं हमने और बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमने किया है। तो सवाल नंबर 1 है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसके बारे में आपके पास सवाल आएगा, इसकी डायग्राम आपको दी गई होगी, आपने इसको लेबल करना है। आपको ये लॉन्ग में भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट में कोई से 3 पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे और उसका फंक्शन पूछ लिया जाएगा साथ में। यह हो सकता है आपको सिर्फ लेबलिंग के लिए बोला जाए कि 8-9 पॉइंट्स जो हैं वो आपने लेबल करने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यूटीआई पे आपके पास सवाल बनता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कि इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, कौन से डिजीज़ काज करते हैं, और पूछ सकते हैं कि कैसे वो डिजीज़ का सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, किस जगह पे होती है, ठीक है, ये सवाल आ जाएगा इसमें। फिर तीसरा नंबर है किडनी स्टोन के ऊपर। तो किडनी स्टोन की या तो सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं, काजेज़ पूछी जा सकती हैं, या ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम इसको ना निकालें तो क्या हो सकता है, ठीक है, अगर रिमूव ना की जाए। और इसका ये भी पूछा सकता है कि दर्द के बारे में किस तरह का ये सवाल आ सकता है। ओके, 4 में है हाउ इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेड। तो किडनी को हम कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे ट्रांसप्लांट की जाती है किडनी, या एक की ख़राब हो जाए तो उसको निकालना होता है, फिर नई लगानी होती है, वो आ जाएगा। देन उसके बाद इसका इस तरह का सवाल बन जाएगा कि अगर जो देने वाला है या लेने वाला दोनों में से कोई एक हो जाएगा, तो उसका अगर टिश्यू जो है वो सेम नहीं, तो फिर क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है ना एंड पे, वो वाला आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट डू यू नो अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस या हेमोडायलिसिस। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है इस तरह, या आपके पास वो कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछ लेंगे इसमें से। फिर व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑर्गन्स। जो यूरिनरी सिस्टम में ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो चीज़ें हैं मोस्टली, जैसे फंक्शन ऑफ किडनी था वहाँ पे, उसके आगे 4-5 और हेडिंग्स थी, उनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह ये सवाल आएगा। डिस्क्राइब द टर्म अमोनिया एज यूरिया। इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, या कोई एक चीज़ को हम कर सकते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये स्टार्ट में सवाल है। ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन, यहाँ पे आपके पास वेज़र के बारे में पूछा जा सकता है, या एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है व्हाट आर मेजर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, यानी कि ह्यूमंस काजिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं। ये है सवाल नंबर हमारे पास 9। तो 9 में था व्हाट, ठीक है, इसमें जस्ट ये आपने बताना है। फिर है AMOC एंड शो क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन इट। तो इसके बारे में ये लॉन्ग का पार्ट भी बन सकता है, शॉर्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है। हाउ डज ओशन एसिडिफिकेशन अकर। तो ओशन एसिडिफिकेशन कैसे होती है, या तो ये भी पूछा जा सकता है। एक और आता है हमारे पास, इसी टाइप का एक सवाल आ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को कैसे कूल डाउन किया जाता है, या हाई हो जाता है टेम्परेचर, वो पूछा जाएगा। हाउ आर पोलर बियर थ्रेटन बाय क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से कैसे थ्रेटन किए जाते हैं पोलर बियर्स, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ओशन टेम्परेचर, ये सवाल में इसकी बात कर रहा था। फिर व्हाट आर बायोलॉजिकल कंप्यूटर एंड बायोसेंसरी डिवाइसेस, ये चैप्टर नंबर 14 से है। तो वो सिर्फ जस्ट आपके पास एक टॉपिक है मेजर, उसमें 4 हेडिंग्स हैं, तो उन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि बायोलॉजिकल कंप्यूटर में एप्लीकेशंस कितनी हैं, इस तरह का, ठीक है। ये बायोसेंसरी डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। हाउ हाउ डज जीन एडिटिंग कंट्रीब्यूट टू बोथ बायो डिफेंस एंड पोटेंशियल बायोलॉजिकल थ्रेट्स। तो ये जीन एडिटिंग के बारे में पूछा जाएगा। फिर एक और टॉपिक वहाँ से उधर आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास 16 में राइट द स्टेप्स ऑफ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये मैंने एक में ही लिख दिया, लेकिन ये दो अलग अलग शॉर्ट्स हैं, ठीक है। प्री क्लिनिकल के लिए अलग है, क्लिनिकल के लिए अलग है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो वहाँ पे 4 दिए हैं, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई सी 3 बताएं, या किसी एक का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर है डिफरेंस बिटवीन एंटीवायरल एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, इन दोनों में डिफरेंस। तो 3-3 या 4-4 पॉइंट्स आप लिखते हैं, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। फिर है नेक्स्ट जो 11 चैप्टर ना, उसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं,
जिससे बस डेफिनेशंस हैं और उसकी एग्जांपल आपने कर लेनी है। बाकी जितना भी सारा है वो आपने प्रैक्टिकल के लिए करना है। डिफाइन रेंज, परसेंटाइल एंड मोड, इन तीनों की डेफिनेशन विद द एग्जांपल लाजमी लिखनी है। फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स के यूजेस और कंपोनेंट्स से ये सारे हो गए शॉर्ट्स। 21 बने थे, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई नहीं आ रहे थे ना, तो बस इतने ही शॉर्ट्स थे। बाकी हो सकता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन चीज़ें यही पूछी जाएंगी आपके पास। तो इंशाल्लाह आपका बाकी जो होगा हमारे पास पेपर्स, अभी फर्स्ट ईयर के मोस्टली बच्चे दे रहे होंगे, जैसे कि मैं भी दे रहा हूँ अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दोबारा से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास एक्सप्लेन एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। किडनी एंड नेफ्रॉन ये दो अलग लॉन्ग है। ये किडनी का पूछा जाएगा स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का तो वही है जो यूरिन फॉर्मेशन में था हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एज एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट कौन सा होते हैं, नेफ्रॉन में ही होते हैं हमारे पास। फिर ये दोनों चीज़ें तो होगी इसके लॉन्ग, इसमें से लाजमी लॉन्ग आएगा एक। फिर चैप्टर 13 में से एक लॉन्ग कंफर्म है और 15 में से नहीं आएगा लॉन्ग, ठीक है। हो भी सकता है कि आ जाए, लेकिन उसमें फेडरल बोर्ड के हिसाब से ये नहीं आएगा लॉन्ग इसमें से। डिस्क्राइब हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट फ्लोरा एंड फाना। Describe how climate change can impact ocean biology in terms of its temperature and acidity, as well as resulting harmful effects. फिर explain the drug discovery and development process। इसमें पांचों चीज़ें आपने लिख देनी है, 6 मार्क्स का मिलेगा आपको। ओके, फिर है डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, 1 नंबर का ये आ गया। फिर उसके बाद 5 नंबर का ये एडवांटेजेस जो 4-5 लिखे हैं वहाँ पे। जस्ट इतना सा आपका पेपर है। तो ये चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट्स हैं आपके पास, ये लाजमी आएंगे। इसमें से एक लॉन्ग आएगा और 2 शॉर्ट्स आएंगे। 14 में से मे बी 1 से 2 शॉर्ट आ जाए। 15 में से 2 शॉर्ट लाजमी हैं। 11 में से भी आ सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट आएगा 11 में से 1, ठीक है। बस इतना सा था आपका पेपर। अगर आपने ये 8-9 चैप्टर्स कर लिए हैं, 3 मैंने पहले करवाए थे, पहले 3, आज ये 5, 8 चैप्टर ये हो गए। तो इंशाल्लाह 2 और टेस्ट बायोलॉजी के बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो नेक्स्ट चैप्टर करने हैं 5-6 और समथिंग, कोई 2 और कर लूँगा। तो उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।